सो दोस्तों इस वीडियो में बात होने वाली केवल और केवल एक ही स्टॉक के बारे में, जो कि है टाटा मोटर्स। यस, आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर हर किसी के जबान के ऊपर आप लोगों को इसका नाम जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और कारण भी कुछ ऐसा ही है। बिकॉज टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें, काफी समय के बाद एक बहुत अच्छी खासी गिरावट दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आज की निफ्टी के टॉप लूजर की बात करें तो टाटा मोटर लीड कर रहा है, उसमें लगभग लगभग 6.25% की गिरावट टाटा मोटर ने यहाँ पे दिखाई है। एंड टाटा मोटर की बात करें तो आपको पता है कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, तो इस प्रकार की गिरावट 5%, 5.5% गिरना, ऑलमोस्ट 6% गिरना, ये कोई छोटी मोटी बात होती नहीं। कुछ ना कुछ तो सॉलिड कारण होता है, उसी चीज के चलते इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली टाटा मोटर का जो स्टॉक है आज के दिन इतना ज्यादा क्यों गिरा एंड उसके पीछे के क्या एक्चुअल कारण है, वही आपके सामने यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो टाटा मोटर गिरने के पीछे के कारण है 4। यस, ये 4 कारण के चलते हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर में हम लोग को एक कमजोरी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड उसी के साथ साथ अब आगे क्या होगा, ठीक है, एंड कौन सी चीजों के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना चाहिए, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 मतलब 4 रीजंस क्या है। तो रीजन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वो है भारी डिस्काउंट। यस दोस्तों, टाटा मोटर ने अपने गाड़ियों के ऊपर काफी बड़े डिस्काउंट देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अभी आप बोलोगे कि भारी डिस्काउंट देना ये कैसे, मतलब एक नेगेटिव बात हो सकती है, तो जरूर इसको हम लोग कवर करेंगे। बट सबसे पहले आप देख सकते हो कि टाटा मोटर ने काफी सारे अपनी जो गाड़ी है उनके ऊपर 3-3 लाख रुपए तक के डिस्काउंट यहाँ पे देने स्टार्ट यहाँ पे कर दिए। और इसके पीछे का रीजन उन्होंने बोला है कि फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे, तो फेस्टिवल ऑफ कार सेल, ये बातें बोल के उन्होंने ये डिस्काउंट देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। पर दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके पीछे का एक्चुअल कारण है इन्वेंट्री। यस, इन्वेंट्री मतलब यहाँ पे गाड़ियां बिक नहीं रही है, ठीक है, एंड इसी चीज के चलते ये भारी डिस्काउंट यहाँ पे देना पड़ रहा है। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली अच्छे से फॉलो करते हो तो ये वाला एक पॉइंट मैंने कवर किया था, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको नोट करके भी रख सकते हो। देखिए, अगर कंपनी को अपनी गाड़ियां बिकवाने के लिए, ठीक है, इस प्रकार के अगर डिस्काउंट देना पड़ रहा है, ये कभी भी अच्छी बात मानी नहीं जाती है। अभी इसका अर्थ ये नहीं होता है भाई कि धंधा जीरो हो गया, सब कुछ जीरो हो गया, नहीं। बट हाँ, अभी का जो फेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, एटलीस्ट हम लोग टाटा मोटर की बात करें, आई नो काफी सारे लोग कहेंगे सर थोड़ी ना सिर्फ टाटा मोटर की यहाँ पे ऐसी हालत हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर हम लोग फाड़ा की रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग को पैसेंजर व्हीकल में ही ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल के जो डीलर्स है वो यहाँ पे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं विद द इन्वेंट्री वर्थ ऑफ 73,000 करोड़। इतना ज्यादा इन्वेंट्री यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इन्वेंट्री पड़ा हुआ है मतलब इतनी गाड़ियां बिक ही नहीं रही है, ठीक है, गोदाम में पड़ी हुई है, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो। एंड उसी को निकालने के लिए वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको अलग अलग स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हैं। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है, ठीक है। ये आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी गाड़ी नहीं बिक रही। मान लो अगर सुपर डुपर हिट डिमांड चल रहा है, ऐसे मान लो कि आपकी 100 गाड़ियां है आपने बनाई हुई और डिमांड चल रहा है लगभग लगभग 120 का, मतलब ज्यादा डिमांड चल रहा है, तो क्या आप डिस्काउंट दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी के डिमांड जबरदस्त चल रहे करके, ठीक है। बट अगर आपके इस पे 100 गाड़ियां पड़ी हुई है और डिमांड है केवल 40 का, तो आप क्या करोगे? तो आप ऑब्वियसली 40 गाड़ियां तो बिक जाएंगी, बचे हुए 60 का क्या करोगे? कोई आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? गाड़ियों को और सस्ता करोगे। तो ये कभी भी अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता है कि आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए, आपकी इन्वेंट्री को निकालने के लिए आपको डिस्काउंट देना पड़ा है। छोटा मोटा डिस्काउंट समझ में आता है, बट बहुत भारी डिस्काउंट देना ये कभी भी अच्छा सिग्नल नहीं होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो। एंड इसीलिए टाटा मोटर में हम लोग को एक कमजोरी का बहुत बड़ा कारण देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी कारण को यहाँ पे हम कह सकते हैं आग में घी डालने का काम किया है सेकंड कारण ने, एंड वो है दोस्तों यूबीएस। यस, यूबीएस की हम लोग को रिपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल गई, जहाँ पे उन्होंने टाटा मोटर को यहाँ पे डाउन साइड बताया है, आने वाले समय में 20% तक गिर सकता है करके। और उन्होंने भी यही रीजन बताया है, कौन सा, कि यहाँ पे इन्वेंट्री बेची नहीं जा रही है, यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ कार जैसी चीज, मतलब वो बहाने यहाँ पे दिए जाते हैं। हर किसी को पता चल जाता है भाई, ठीक है, खुद का कोई नुकसान नहीं करवाना चाहते, 1 रुपए का नुकसान नहीं करवाना चाहता है, ठीक है, बट उसके पीछे का कारण यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे यूबीएस ने यही बोला है कि हम डाउनग्रेड इसीलिए इसको कर रहे हैं क्योंकि इनका जो ग्रोथ का आउटलुक है काफी वीक नजर आ रहा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ग्रोथ नहीं है करके, बट काफी वीक। जैसे कि आपको मैंने हमेशा बताया है कि कोई भी स्टॉक रॉकेट बनेगा नहीं बनेगा, ये एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो होता है ग्रोथ। कितना जबरदस्त ग्रोथ दिखाता है वो मैटर करता है। अगर आप 1-2% की ग्रोथ दिखाओगे, बोलने के लिए वो ग्रोथ ही है, बट
इतना स्टॉक में कोई परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। अगर आपको एकदम अपना स्टॉक रॉकेट बनाना है तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखानी पड़ती है, एकदम ही आउट ऑफ बॉक्स ग्रोथ दिखानी पड़ती है, तब जाके आपका स्टॉक एकदम रॉकेट बनता है, जो कि टाटा मोटर ने अभी तक दिखाया है परफॉर्मेंस। बट यहां से अगर हम लोग बात करें जिस प्रकार की सिचुएशन करंट लेवल पे देखने को तो एटलीस्ट यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, तो आने वाले समय में यूबीएस का ये मानना है कि ग्रोथ यहाँ पे काफी वीक नजर आ रही है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे डाउनग्रेड कर रहे हैं। एंड टारगेट की बात करें तो उन्होंने 825 का टारगेट यहाँ पे देके रखा हुआ है, वही उन्होंने रिटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये सच होगा झूठ होगा वो तो आने वाले समय में यहाँ पे पता चल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कारण नंबर 3, तो दोस्तों वो है कॉम्पिटिटर्स। यस, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो प्लीज केवाईसी भी करना। केवाईसी मतलब यहाँ पे शेयर बाजार के हिसाब से नो योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। आपको जरूर ये चीजें पता होनी चाहिए। ये भी मैंने आप लोगों को ये पॉइंट भी काफी बार सिखाया है कि अगर आपके पास कोई भी कंपनी है उसके तो क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, प्लस उसी के साथ साथ उसके जो कॉम्पिटिटर है उसके भी क्वार्टरली नंबर्स आप लोगों ने पढ़ने हैं, मैनेजमेंट की कॉमेंट्री सुननी है, गाइडेंस सुनने हैं, ठीक है, क्योंकि उसी के साथ तो आपकी लड़ाई है कि कौन आगे जाएगा करके। एंड अगर हम लोग बात करें जो तीसरा रीजन देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो कॉम्पिटिटर के और से ही देखने को मिल रहा है। मतलब टाटा मोटर की अगर हम लोग धड़कन की बात करें, दिल की बात कर ले तो आपको बताइए वो क्या है। यस, जैगवार एंड लैंड रोवर, ठीक है। टाटा मोटर का सबसे बड़ा बिजनेस जेएलआर के और से ही आता है, जो कि इनके लग्जरी गाड़ियां है। एंड अगर लग्जरी गाड़ियों के सेगमेंट में बात करें इनका कंपटीशन किसके साथ चलता है। यस, फॉक्सवैगन की बात करें, BMW की बात करें, इनके साथ इनका कंपटीशन चलता है। एंड इन्होंने जो अभी के गाइडेंस यहाँ पे पेश किए हैं वो काफी अच्छे गाइडेंस नहीं है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जैसे कि फॉक्सवैगन की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने पहले अपने जो मार्जिन के गाइडेंस यहाँ पे दिए थे वो और भी उन्होंने रिसेंटली कट किए थे। मतलब पहले उन्होंने बोला था 7 to 7.5% के गाइडेंस उन्होंने दिए थे, जो कि उन्होंने बाद में कट करके 6.5 से 7% के आसपास बोल दिए। मतलब इतना बिजनेस कुछ खास नहीं चलेगा, ये उनका एक मानना है। किसका? फॉक्सवैगन का। एंड देन अगर हम लोग BMW की भी बात करें तो BMW ने भी सेम ऐसे ही चीजें यहाँ पे बोली है, जो कि आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो। ये तो बात उन्होंने काफी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोली। BMW ग्रुप एडजस्ट द गाइडेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है। अभी एडजस्ट मतलब यहाँ पे उन्होंने चेंज किया है, और चेंज की बात करें तो बहुत ही नीचे उन्होंने गाइडेंस लाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले उन्होंने बोला था कि उनका इबिट मार्जिन रहेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, वो 8 से 10% तक रहेगा उसके बीच में, जो कि चेंज करके अभी उन्होंने 6 से 7% कर दिया है। मतलब काफी कम कर दिया है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ ROCE की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, वो भी उन्होंने एंटीसिपेट किया था, अंदाजा लगाया था 21 to 26%, वो घटाकर उन्होंने अभी 14 to 16% तक यहाँ पे बात बोल दी है, ठीक है। अभी इसके पीछे काफी सारे कारण है, बीच में हम लोगों ने देखा भी था। BMW की बात करें, अभी रिसेंटली खबर, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपडेटेड रहते हो तो आपको पता है उन्होंने काफी सारी गाड़ियां वापस बुला ली। कुछ तो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, ब्रेक से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो इसी चीज के चलते कुछ ना कुछ तो खर्चा अभी आएगा ही, वो तो इन्हीं को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन भी बताया जा रहा है कि इसी चीज के चलते उनको क्या करना पड़ रहा है, अपने गाइडेंस को रिवाइज भी करना पड़ रहा है। तो इसी चीज के चल, मतलब बोलने का मकसद क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि यहाँ पे इनके कॉम्पिटिटर अपने गाइडेंस को यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ वन ऑफ द एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी बताया यहाँ पे जा रहा है, वो कौन सा है कि उन्होंने बोला है कि चाइना में इनका डिमांड काफी वीक देखने को मिल रहा है। ये एक इशू है। देखिए ये वाला तो इशू है ही, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि गाड़ियां वापस बुला ली है, ब्रेक से रिलेटेड इश्यूज है, बट चाइना में भी डिमांड वीक देखने को मिल रहा है। चाइना से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैगवार एंड लैंड रोवर चाइना में बहुत बड़ा मार्केट लेकर चलता है, ठीक है। यूरोप में तो है ही है, यूके की बात करें तो, प्लस उसी के साथ साथ जेएलआर की बात करें तो चाइना इनका बहुत बड़ा मार्केट है। सो टाटा मोटर ने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि हमारा परफॉर्मेंस चाइना में खराब रहेगा करके, बट इनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं कि चाइना में हमारी गाड़ियां नहीं बिक रही है, ठीक है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे लोग ईवी के और ज्यादा फोकस कर रहे हैं वहां पे, तो BYD मोटर्स आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। इस चीज के चलते इनके नॉर्मल पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां है चाइना में स्ट्रगल कर रही है। एंड जेएलआर की बात करें तो चाइना में पेट्रोल डीजल वाला ही काम चलता है। तो ये मान के चल रहे हैं कि शायद से जेएलआर के आने वाली जो कॉमेंट्री रहेगी, टाटा मोटर के आने वाली कॉमेंट्री रहेगी, जो कि क्वार्टर अभी जो हम लोग को अगला वाला देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, सेकंड वाला, तो वहां पे हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि जेएलआर की जो कॉमेंट्री रहेगी काफी हम लोग को वीक देखने को मिल सकती है, ये अनुमान है। एंड इसी चीज को बाजार फैक्टर इन भी यहाँ पे कर रहा है। एंड आखिरी पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो अगेन सेम चीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, कंपटीशन की बात करें, तो जैसे कि आपको पता है हमारे बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस टाटा मोटर अच्छा यहाँ पे कर रहा है। बट यस, ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, पहले जैसी ग्रोथ थी वैसे उतनी नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट अभी नेगेटिव ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऊपर से कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है।
चाहे हम लोग मारुति की बात कर ले, टेस्ला अभी आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, वो देखने वाली बात होगी। हुंडई की बात कर ले, एमजी मोटर की बात कर ले, वो भी यहाँ पे अच्छा टक्कर दे रहे। महिंद्रा की बात कर ले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बाजार है वो भी काफी अभी कंपटीशन से भरते हुए देखने को मिल रहा है। ऊपर से अगर आप देखोगे टाटा मोटर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी वो जो 3-3 लाख की डिस्काउंट की यहाँ पे बात करें तो निक्सॉन ईवी के ऊपर दिया है, पंच ईवी के ऊपर यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है, ईवी गाड़ी की भी अगर हम लोग बात करें इन्वेंट्री लगातार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इन सारी चीजों को अगर आप लोग यहाँ पे जोड़कर देख लोगे 1+2+3+4 ये जो रीजन है, इन्हीं चीज के चलते टाटा मोटर के शेयर में आज के दिन हम लोग को काफी अच्छी कमजोरी देखने को मिली है, गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे क्या यहाँ पे होना चाहिए, किस चीज के ऊपर फोकस रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें कि बाकी अभी इनके और भी कॉम्पिटिटर जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उनकी क्या कोई कमेंट्री आती है, गाइडेंस क्या आती है, उसके ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो हम लोग को नंबर्स देखने को मिलेंगे, अभी अप्रैल मई जून Q1 हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, अभी ये सितंबर खत्म हो जाएगा तो Q2 के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो Q2 में टाटा मोटर का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, मतलब मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहेगी, गाइडेंस क्या रहेगा, जेएलआर को लेकर, टाटा मोटर को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, यूजुअली बाजार ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि शायद से ये अपने जो गाइडेंस है उसको घटा दे करके, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स की ओर से यही इशारा मिला है एंड इसी चीज के चलते यहाँ पे आज के दिन टाटा मोटर का शेयर गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो व्हाट नेक्स्ट में ये 2 पॉइंट्स को आप लोग जरूर फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, गिरावट के कारण आपका रीजन आप लोगों को समझ में यहाँ पे आया होगा, तो आप चाहो तो अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हो। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।